बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन जंग जारी रखने का अज़म, अमेरिका के साथ जोहरी मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करेंगे, यूक्रेन के खिलाफ कभी फतह नहीं मिलेगी, अमेरिकी सदर जो बाइडन। जेल भरो तहरीक का आगाज, जेल भरो तहरीक से आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, इमरान खान। शिवसेना ने गुजरात फसादात में मोदी के मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फौज को जोहरी हथियारों के तजर्बात की तैयारी का हुक्म। भारत की रूस से स्टील दरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुतफिक का फैसला। तोशाखाना केस, इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जंग जारी रखने का अज़म का इजहार करते हुए अमेरिका के साथ किए गए जोहरी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर अपने खिताब में जंग को जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि मैदान जंग में हमें शिकस्त देना नामुमकिन है। ये जंग उन्होंने शुरू की थी लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। रूसी कानून साजों से खिताब में सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा को बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमेरिका के साथ जोहरी हथियारों में कमी के लिए किए गए मुआहदों को मुअत्तल करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि मगरबी कुव्वतों के इक़दामात ने मुआहदे की मुअत्तली पर मजबूर किया। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग के बढ़ाव, मुतासरीन की तादाद में इजाफे और तनाज़े को हवा देने का इल्ज़ाम मगरबी ममालिक पर आयद करते हुए कहा है कि इन लोगों की यमा पर यूक्रेन ने जंग का माहौल पैदा किया और रूस की सलामती के खिलाफ किया। पुतिन के इस इल्ज़ाम के जवाब में एक आला अमरीकी अहलकार का कहना था कि ये इल्ज़ामात मुज़ाहिका खेज़ हैं। मगरबी ममालिक ने रूस को यूक्रेन में फौज भेजने से बाज रहने के लिए कहा था और अब तक किसी ने रूस पर हमला नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में कभी भी फतह नहीं मिलेगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रवां हफ्ते रूस के खिलाफ मज़ीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। उन्होंने वारसा में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ कभी भी रूस को फतह नहीं मिलेगी और नेटो कैब की मदद के लिए अपनी कोशिशों से भी पीछे नहीं हटेगा। सदर जो बाइडन का कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ख्याल है कि नेटो के पास यूक्रेन की हमायत करने के लिए दरकार अज़म का फुकदान है क्योंकि जारी तनाज़ात दूसरे साल में दाखिल हो रहा है। अमेरिकी सदर ने तकरीर करते हुए कहा कि रूस को यह भी शक है कि नेटो मुत्तहिद व यकजा रह सकता है। तो मैं वाज़ा कर दूं कि इस हवाले से अपना शको शोबा दूर कर लें। इसके अलावा हमारी जारी हमायत में भी कमी नहीं आएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सारे पाकिस्तानी हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। तहरीक आपको उधर ले जाएगी जहां आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि ऐसा तब होगा जब रियासत आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगी। जेल भरो तहरीक का मतलब एक जिहाद और आज़ादी का नाम है। जितने भी लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे हम जल्दी अपने मकासद पर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी अदम इस्तेहकाम, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर क्रैकडाउन के खिलाफ जेल भरो तहरीक आज लाहौर से शुरू हो रही है। पहले मरहले में पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर मुराद राज समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब विंग की गवर्निंग बॉडी के इजलास में जेल भरो तहरीक पर तफसीली गौर किया गया, जबकि सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद की जानिब से शरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय की गई। जबकि इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक के आगाज़ के मौका पर गिरफ्तारियां देने वाले सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज़ में पार्टी दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा चेयरिंग क्रॉस पहुंचेंगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना ने भी मौजूदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। भारत में बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस का सियासी चेहरा कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ही सियासी रहनुमा आरएसएस के रुकन रहे हैं। भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आरएसएस ही के रज़ाकार थे और बाद में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। भारत की कई रियासतों खुसूसन महाराष्ट्र में सियासी ताकत रखने वाली हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबरा और बीजेपी और मोदी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। एक तकरीब के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी गुजरात फसादात में मुलव्वस थे। इस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया। वाजपेयी ने मोदी को अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था और 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर इस्तीफा भी तलब किया था। उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर बाल ठाकरे मोदी की पुष्ट पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वजीर आजम ना होता। मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजरेआम पर आ चुके हैं। क्या भारतीय अवाम ऐसे शख्स को फिर वजीर आजम मुंतखब करेगी जिसके जराइम के खिलाफ आलमी मीडिया में भी सबूत आ चुके हैं? खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फौज को जौहरी हथियारों के तजर्बात की तैयारी का हुक्म। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी वजारत दिफा और स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन को ज़रूरत पड़ने पर जौहरी तजर्बात करने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी असम्बली को एक पैगाम में कहा कि इस सूरत में कि अमरीका जौहरी हथियारों का तजर्बा करने का इरादा रखता है, रूसी वजारत दिफा और रोसाटम को रूसी जौहरी हथियारों के टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये वाज़ह किया है कि रूस जौहरी हथियारों का तजर्बा करने वाला पहला मुल्क नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जौहरी तजर्बात करता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। किसी को भी इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि आलमी स्ट्रेटजिक बरादरी को तबाह किया जा सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रूस जौहरी हथियारों की बाज़ किस्म के अमली इस्तेमाल के लिए ज़मानत की मुद्दत ख़त्म होने के बारे में अमेरिका की तमाम तफसीलात जानता है। वाशिंगटन में बाज़ शख्सियात पहले ही कुदरती तजर्बात करने के इम्कानात पर गौर कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। माली साल के पहले 10 माह के दौरान रूस से हिंदुस्तान को तैयार शुदा फौलाद की दरामदाद कम अज़ कम 8 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। इस हवाले से गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुरतब करदा सरकारी आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाम स्टील का दरामद कनिंदा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में शुरू होने वाले माली साल के पहले 10 महीनों के दौरान भारत ने अप्रैल और जनवरी के दरमियान रूस से 281,000 टन स्टील दरामद किया, जो कि एक साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तजारती सरगर्मियाँ गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे में रूस पर मगरबी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद रूसी स्टील की तजारत के बहाव में तब्दीली की वजह से है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़िक़ा फैसला। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि फसादी जमात पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन लड़ने असम्बली में आ जाए। फसादी जमात इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी इस्तीफ़े मंजूर न करने के लिए अदालतों में चक्कर लगाती है। उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ना और ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी और इस्तीफ़े क्यों दिए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने तोशा खाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नैब रावलपिंडी की जानिब से नोटिस जारी किया गया और इन्हें रिकॉर्ड भी साथ लाने की हदायत की गई। नोटिस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किए कि
उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ को खिलाफ कानून फरोख्त किया। नैब ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए टीम मुत्तहिदा अरब अमारात भेजने का भी फैसला किया है। ख्याल रहे कि नैब ने 8 नवंबर 2022 को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में तहकीकात शुरू की थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।